हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम जो कि हम 9100 किरण पब्लिकेशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा, 21 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है 21 में। 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तदनुसार ए का अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा संभावित मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 21 की बात करूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5A7 ठीक है, 5A7 आगे बोला है 335 में जोड़ने पे, मतलब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कितना 335 जोड़ने पर 335 जोड़ने पर हमारा जो परिणाम है, उत्तर है, वो कितना आता है 8B2 प्राप्त होता है। कितना 8 और B और 2 8B2 प्राप्त होता है। और ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित है। ये वाली जो संख्या है वो कितने से विभाजित होनी चाहिए 3 से, और अधिकतम वाला मान। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू, अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन में हमें दिए गए हैं ऑप्शन 3 4 5 7 कितने हैं ए की वैल्यू, या तो 3 होगी, 3 4 5 एंड 7, इनमें से कोई ना कोई एक का आंसर है और वो आपको बताना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर अगर मैं प्लस करूँ 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 की 2, कहीं ना कहीं एक कैरी यहाँ पर आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ए पता नहीं है हमें, बी पता नहीं है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 5 और 3 8, तो इसका मतलब ये अपने आप में पूरा परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई कैरी होगी नहीं। तो यहाँ पर ऐसी संख्या आएगी 9 से अंदर ही अंदर टोटल योग आना चाहिए इन तीनों का यहाँ पे उत्तर, जिससे कि कमी रहे, कैरी ना बने। तो अब ए की वैल्यू, तो अब ए का मान मैं रख के देखता हूँ पहले 3, कितना 3 ले लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। 3 अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, बी की जगह पे अगर मैं 7 रखूंगा तो क्या ये 3 से भाग्य होगा, विभाजित होगा कि नहीं। तो हम चेक करके देख लेते हैं, 7 8 9, 9 और 8 कितना हो गया जी 9 और 8 हो जाएगा 17, और 17 क्या 3 से विभाजित है ना। 3 से हमारा जो रूल कहता है वो कहता है कि इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो मतलब पूरी संख्या विभाजित होगी। तो लेकिन ये विभाजित नहीं है, तो मतलब 3 तो हमारा हो नहीं सकता। चलते हैं फिर हम अपने 4 की तरफ, 4 को देखते हैं, 4 में वैल्यू पुट करके। तो ए की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 8 रख दूँ, यहाँ पर अगर मैं 8 रख दूँ, दोबारा देख लीजिए, मैंने वैल्यू उठाई 4, 4 यहाँ पे रखा, 4 और 3 7 और 1 8 की कैरी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 8 16 17 18, तो मतलब 18 आ रहा है उत्तर। और 18 क्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल 3 से ये विभाजित है। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो 4 अभी हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते। देखिए क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला अधिकतम मान। फिफ्थ को रख के देखते हैं 5 को, 5 अगर मैं रखूंगा, 5 और 3 8 और 1 9, 9 हो जाएगा यहाँ पर। और 9 होने के कारण क्या होगा 19, और 19 क्या 3 से विभाजित है, नहीं ये नहीं है। तो 5 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है हमारा। और देखते हैं यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ए की वैल्यू में 7 रख सकता हूँ। जब मैं ए की वैल्यू 7 रखूंगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई 11, 11 होगा। लेकिन यहाँ पे कैरी बन रही, बल्कि कैरी नहीं बननी चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सेटिस्फाई कौन सा हो गया भाई 4 है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, और जो कि 3 से भी विभाजित है। तो ए इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारा 4। आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। अगर मैं एक ही जगह पे 4 रखूंगा तो 4 + 1 5, 5 और 3 8। अब ये जो है 8 8 2 हो जाएगी। अगर आप 8 8 2 को विभाजित करोगे 3 से, तो ये पूरी तरह विभाजित होगी। क्यों 8 और 8 16 17 18, जब 18 जो है इनका अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो ये भी होगी। तो मतलब ये जो है हमारा आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो सिंपल है, नॉर्मल जैसे हम
5th 6th क्लास में करते थे उसी की तरह प्लस दिया हुआ एक नंबर मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 42 है। दो संख्याओं का योग, कोई भी संख्या ले लो, a प्लस बी मान लेता हूं, योग कितना दिया हुआ 42। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है तब उन संख्या के अंतर क्या होगा, मतलब उनका अंतर क्या होगा, हमें जो पूछा हुआ है a माइनस बी क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पर सीधी सी बात है कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं a प्लस बी का, जब कभी इस टाइप से प्लस में दे रखा है और अंतर पूछा होता है या अंतर दे रखा है प्लस दे रखा होता है, तो हम सिंपली, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्या हो जाएगा 4ab। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सीधे सीधे डायरेक्टली अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अंतर दे रखा हो तो लगा देना है, अंतर पूछा हो तो लगा देना है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का निकालना है और माइनस का, इन दोनों के केस में ये वैलिड है, जो कि आपको स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैंने आपको शायद कराया है, 4th या 5th क्वेश्चन है, जो कि इसी पैटर्न पर बेस्ड है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 42, तो यहाँ पे 42 का होल स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, a माइनस बी तो हमें कैलकुलेट करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यूं ही की यूं ही रख देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने में, a इंटू बी, ए बी का मतलब है इंटू 4 3 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 42 का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 8 16, तो कितना हो जाएगा 4 6 7 1, तो कितना हो गया यहाँ पे स्क्वायर 1764। ठीक है, इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इससे प्लस में ये मल्टीप्लाई करके इधर ही ले आता हूँ और माइनस कर देता हूँ जी, कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 चौक 28 की 8, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, 14 की 4, 1 कैरी, 4 चौक 16 और 1 17, मतलब 1748। यहाँ पर इज इक्वल टू में कितना हो गया, अब तो बस ये बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब सिंपली हम इसे माइनस करेंगे, 64 है, 17 17 तो कॉमन है दोनों में, 64 में से 48 गए तो बचे कितने, यहाँ पर सीधे सीधे 16 बच जाएंगे, कितने 16 बचेंगे, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 के। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है रूट लग जाएगा 16, तो रूट से बाहर निकलेगा कितना 4, तो a माइनस बी मतलब जो अंतर निकल के आया वो कितना निकल के आया फाइनली, a माइनस बी इज इक्वल टू निकल के आया हमारा फाइनल 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और इसे आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है, 4 लिखा हुआ है उसमें, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या दिया गया, एक दो अंकों वाली संख्या है। ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना, 5 अधिक तक सॉल्व करते। 2 अंकों वाली एक संख्या है x और y। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक, जो दहाई वाला अंक है ये है दहाई वाला, इकाई का तो ये दहाई का अंक
दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई का जो अंक है x इक्वल टू जो मान है वो y मतलब इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो मतलब x इक्वल टू कितना है y प्लस 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो इकाई दहाई वाला अंक है वो कितना है y प्लस 5। अब एक काम कर दो जी, ठीक है, ये हमने देख लिया। एक कॉमन संख्या आप मान सकते हो, इन्हें हटा दो कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू तो इतनी है भाई, और y जो है y का तो y रहने देते हैं। मतलब ये कहने का कि ये वाला जो अंक है ये अंक है, और ये है दहाई का अंक, और ये है इकाई का अंक। ठीक है, आप चाहो तो x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें हटा दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। इससे तो सिर्फ हमें यही पता चला, यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, यदि उन दोनों अंकों के योगफल मतलब दोनों के अंकों का योगफल, दोनों के अंकों का योगफल आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। दोनों के अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। ठीक है, तदनुसार वह संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है फाइनली। तो अगर मैं देखूँ x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, मतलब ये है मेरा दहाई का अंक और ये है इकाई का अंक। तो दहाई वाले अंक पे 10 का गुणा कर देंगे सिंपली, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 5 और प्लस y, ये दहाई का अंक हो गया। तो यहाँ सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाएगा 10y प्लस 50 प्लस y, ध्यान से देखते हुए चलना। और यहाँ से जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 11y प्लस 50। ये क्या है, ये मेरी संख्या है, ये क्या है मेरी संख्या है, ये अब संख्या बन चुकी है पूरी, ये संख्या बन गई जो कि प्रारंभिक जो कि रियल संख्या है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरे अंक हैं, ये दोनों क्या है मेरे अंक हैं, ये दोनों अगर मैं बात करूं तो इन्हें मैं अंक बोलूंगा। ठीक है, इनके अंकों को अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे एक बार और देखते हैं। यदि उन दोनों के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल मतलब इन दोनों का योगफल, यहीं पर लिख लेता हूं, अंकों का योगफल कितना हो जाएगा y प्लस 5 प्लस y, तो कितना हो गया 2y प्लस 5। यदि उन दोनों के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल का 5 गुना, का 5 गुना मतलब इसी का 5 गुना बोल रहा है, का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, मतलब रियल संख्या से घटा दिया जाए ये 2y प्लस 5, तो आगे बोल रहा है घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। मतलब इस पे जो पहला वाला अंक है वो पहुंच जाएगा इधर और ये वाला अंक पहुंच जाएगा इधर। तो उलटने वाली वैल्यू में अभी लिखता हूँ, थोड़ा सा इसे थोड़ा छोटा कर ले। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11y प्लस 50, ये देखो माइनस है तो 5 दूनी 10, माइनस का कितना हो गया 10y, और माइनस का है तो इधर भी माइनस का कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे लिख देते अंक उलट जाते, तो उलटने के केस में जब ये अंक पलटेंगे तो ये उधर पहुंचेगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे पलटने के बाद में जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी 10y, क्योंकि दहाई पे पहुंच जाएगी, और प्लस y प्लस 5, ये इकाई पर रहेगी। ये वाला कौन सा अंक है, ये दहाई वाला, ये इकाई वाला है। अब अंक पलट गए ना, ये वाला उधर पहुंच गया और ये, तो इस वाली संख्या को कितना लिख सकता हूँ 11y प्लस 5। तो इसे मैं 11y प्लस 5 यहाँ पे लिख देता हूँ 11y प्लस 5। ये हमें कैलकुलेट करना है। फाइनली यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10y है और ये है 11y। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरा सिंगल y बचेगा। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो y प्लस 25, क्यों 50 में से 25 गई तो 25 ही तो बचे प्लस के, इज इक्वल टू ये कितना है 11y प्लस 5। अगर हम यहाँ पर देखें तो 11y को इधर लेके आता हूँ तो माइनस का बचेगा 10y माइनस का, और इज इक्वल टू में प्लस का भी 25 से उधर जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 20, माइनस से माइनस कटेगा तो 0 से 0 कटेगा, तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, y की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू पुट कर दो जी। y की वैल्यू जैसे मैं इसमें पुट करूंगा तो x वाला नंबर आ जाएगा जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ है। तो y की वैल्यू पुट करूंगा 2 और 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 2 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y खुद है तो मतलब कितना है 2। ये वाली जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी
2, 7 और 2। क्वेश्चन ने पूछा क्या इन दोनों का योग, तो 7 + 2 कर लेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ। तो पहली संख्या होगी 7 और दूसरी संख्या होगी 2, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। और रही बात इसे सॉल्व करने की, तो भाईजान इसी तरह से आपको करना होगा अच्छे से, ठीक है, समझना होगा और इकाई दहाई ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कीजिए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देखिएगा, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाए। एक बार दोबारा देखिएगा। सबसे पहले मैंने ये देखा कि इकाई का मतलब जो दहाई का अंक है वो इकाई से 5 अधिक है, तो मैंने x की वैल्यू मान ली कितनी y + 5। आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे नहीं मान सकते हो तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 कर देनी है, मतलब x + 5 कर दोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वहाँ पे x और y ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू चेंज कर ली y + 5 में, जो कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो यहाँ पर भी y है। दोनों चीज़ें, दोनों के अंकों को मैंने जोड़ा, तो यहाँ पे जो जोड़ने के बाद बनती है, सबसे पहले संख्या निकाल ली मैंने। संख्या निकालने के बाद में क्वेश्चन ने बोला उनके अंकों का योग, तो अगर मैं अंकों के योग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे ये तो संख्या है, जब हम दहाई और सैकड़ा का मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में वो संख्या बन जाती है। अंकों का योग मतलब y + 5 + y, ये तीनों हो गई, ये तीनों ऐड करने पे यही, इसका 5 गुना मतलब 5 का मल्टीप्लाई करने पर इसमें से घटा दूँ, तो इसमें से मैंने घटाया तो उत्तर क्या आते हैं, इनके अंक पलट जाते, तो मैंने पलट के देखे भाई ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, y उधर पहुंच जाएगी, तो अब की बार y में 10 का गुणा हो जाएगा और y + 10 हो जाएगा, तो 11y + 5 हो गया। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में लिखी ये वाली वैल्यू, यहाँ पर लिख नहीं पाई थी तो यहाँ लिखती है। ठीक है, कैलकुलेट किया तो y की वैल्यू निकल के आई कितनी 2, जब 2 आ गई तो y की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 7 और 2, मतलब 7 और 2 सम पूछा हुआ है, क्वेश्चन ने पूछा उन दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सिंपल। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। 71, ठीक है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या, मतलब उस संख्या का पता नहीं है, ठीक है, के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो मैं इसी को पहले सॉल्व करता हूँ। 71 में कोई एक अज्ञात संख्या का गुणा करने पर और जोड़ दिया जाता है कितना 47, कितना जोड़ दिया जाता है 47 जोड़ दिया जाता है, तो एक नई संख्या प्राप्त होती है, मतलब ये संख्या प्राप्त होगी। अब उस संख्या को 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने की बोल रहा है तो 7 से भाग कर दो, 7 से विभाजित करने पर भागफल 98 आता है, तो फाइनली जो उत्तर आता है वो कितना आता है 98 आता है। तो अभी हमें यहाँ पे पूछा गया तदनुसार वह अज्ञात संख्या कौन सी थी, मतलब जो x है उसकी वैल्यू क्या थी। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर देखें तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, सिंपल। तो ये हो गया 71x + 47 = 7 से 8, 7 8 56 की 6, 5 कैरी, 7 नाम 63, 63 और 5 68, तो ये कितना होगा 686 हो गया। अब एक काम करते हैं, ये से उधर ले जाते तो माइनस कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 71x = ये उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 47 और कितना हो जाएगा 9 और 3 और 6, 639 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस करने पे अब फाइनली अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से निकल जाएगी, 1 से कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो x = कितना आ रहा है 9। अब आप बोलोगे सर इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन निकाल, ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन पढ़ा करो। क्वेश्चन ने पूछा क्या, ध्यान से देखोगे तो किस संख्या का गुणज है, मतलब गुणनखंड किस संख्या का है। एक तरह से अगर मैं देखूँ तो इसके 2 ही फैक्टर करूंगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो मतलब 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो आप इस टाइप से कर सकते हो बहुत आसानी से, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ देखिएगा, दिल से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, सारी चीज़ें हो कहाँ से रही हैं, आ कहाँ से रही हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है,
चलते फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 अंकों वाली एक संख्या में, मतलब 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंक मैंने लिख दिए x और y और z, ठीक है। 3 अंकों वाली एक संख्या मैंने लिख दी है। सैकड़े के स्थान पर भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये इकाई है और ये दहाई है और ये सैकड़ा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सैकड़े वाले के लिए बोला है। सैकड़े के स्थान पर अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है, मतलब सैकड़े के स्थान पर जो अंक है वो इकाई से दुगना है। तो मतलब बोला जाए तो x इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2z के बराबर है, ठीक है, दुगने के बराबर है। ये हमें एक चीज क्वेश्चन में पहली लाइन से गिवन मिल गई। आगे देखते हो क्वेश्चन में क्या बोला, और उनके सभी अंकों का योगफल, मतलब तीनों अंकों का योगफल x प्लस वाई प्लस जेड, अंकों का योगफल कितना दिया क्वेश्चन में, देखिएगा 18 दिया हुआ है। सिंपली जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसा करेंगे और कुछ अपनी तरफ से नहीं करेंगे। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, मतलब उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या, मतलब संख्या भी बनाने की जरूरत है, 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले और दहाई वाले के बीच में अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अंकों को पलट तो बाद में लेंगे, पहले इसे संख्या बनाते हैं। ये क्या है, मेरी अंक है, ये क्या है मेरी, ये है अंक, ठीक है। अब इन्हें संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z, ये क्या है मेरी संख्या, क्या बोलेंगे हम इसे, संख्या बोलेंगे। सिंपली यहां पर तो आ गई मेरी संख्या। अब देखो ये संख्या होने के बाद में x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, x की जगह पे रख सकता हूं मैं कितना, 2z। तो यहां पे 2z रखने पे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 200z प्लस 10y प्लस जेड। एक काम करूँ, इस जेड को इसी में जोड़ दूँ जी, 200 है, 200 में एक जेड और जोड़ दो जी, तो ये कितना हो जाएगा जी, 201 जेड, कितना, 201, इसे हटा दो जी, ये क्या होगी मेरी फाइनली एक संख्या निकल के आई। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या इतनी कम हो जाती है। अब अंकों को उलट दो जी, उलटने पे क्या बन जाएगी संख्या, पहले आ जाएगा जेड, दूसरे पे तो वाई रहेगा ही और लास्ट में आ जाएगा एक्स। अंक उलट रहे, पलट रहे, तो एक्स वाई जेड हो गया, उल्टा हो गया। अब इनकी जो है संख्या बना लो, संख्या बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, माइनस करेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 100 जेड प्लस 10y प्लस x की वैल्यू कितनी है भाई, 2z रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2z इज इक्वल टू कितना है, 396। कितना है क्वेश्चन में गिवन है, कितना कम है, 396। अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 201 10 प्लस y यहीं पे लिख देते हैं, 201 z प्लस 10y, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 100 z माइनस का 10y प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2z इज इक्वल टू 396। अब हमें क्या करना है, सिंपली देख लेना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 201 में से अगर मैं 100 जेड घटा दूं तो बचेगा कितना, 101 बचा, और 101 में से अगर मैं 2 और घटा दूं तो कितना बचेगा भाई, 99 जेड, कितना बच जाएगा, 99 जेड बच जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पे 10y प्लस का ये माइनस का, तो ये तो वैसे ही दोनों लुढ़क गई, बचा कितना, 99 जेड इज इक्वल टू बचा 396। तो x जेड इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू, अगर मैं जेड इज इक्वल टू निकालूँ तो 99 से कट जाएगी कितनी बार, 11 से काट लें, 11 नाम 99, 11 से 11 तिया 33, 11 छिंग 9 चौक 36, तो जेड इज इक्वल टू कितना निकल के आया भाई, फाइनली जेड की वैल्यू आ गई 4। जब जेड की वैल्यू 4 आ गई तो एक्स की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो x इज इक्वल टू 2z, 2 इंटू करेंगे, z कितना है भाई 4 है, तो 2 चौके 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब x की वैल्यू भी निकल आई, x की आ गई, z की आ गई। एक क्वेश्चन ने ऑनलाइन बोली थी कि इन तीनों के अंकों का योग कितना है भाई, 18 है। तो अब x निकल आया, z निकल आया, y निकाल सकते हैं। वो कैसे, तीनों में वैल्यू पुट कर ले, x की जगह पे क्या रख दूँ, 8 रख दूँ जी, प्लस y तो हमें निकालना है भाई, z की जगह पे क्या रख दूँ भाई, 4 रख दूँ, प्लस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इनके अंकों का योग 18, तो 8 और 4 12, 12 माइनस कर दे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो संख्या कौन कौन सी बनी, x कितना है मेरा 8
पहली संख्या 8 है कोमा, दूसरी संख्या कौन सी है 8, 6 और कितना है 4। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या वो हम निकाल देते। क्वेश्चन बोल रहा है सैकड़े वाला और दहाई वाले का अंतर क्या होगा अंकों के बीच में, मतलब सैकड़े वाला और दहाई वाला, इससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा, इनके बीच में अंतर हो जाएगा कितने का 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक नहीं चलने वाली है, ठीक है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, समझना होगा। दोबारा देखिएगा, नहीं आया समझ में, सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस तरीके से बोलती है उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज़, जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है, सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा था क्वेश्चन, और सभी अच्छे क्वेश्चन होते, बस क्वेश्चन पढ़ना सीखो। पढ़ना जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी मैथ सीख जाओगे। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन पढ़ोगे तब भी जाकर कुछ होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा और देख लिया हाँ ऐसे ऐसे हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया करो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 26 देखिएगा 49, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, जो संख्या दी गई है उसके गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ लास्ट वाली अंक लिख लो और कुछ नहीं। जब कभी इस टाइप से मल्टीप्लाई आता है तो आपको कुछ नहीं, इकाई के अंक के लिए इकाई का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट वाला अंक उठा लेता हूँ मैं, सिर्फ पहले वाले में से 7, दूसरे वाले में लास्ट है 5, तीसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो कितना 8 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 9 है। सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 का 5 और 5 8 40, और 40 की हमें किससे मतलब है 0 से, और 0 जब सीरीज़ में आ जाता तो पूरी सीरीज़ क्या हो जाती है 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए। इसमें वैसे भी दिखाई दे रहा था कि एक 5 है और दूसरा जो कहीं ना कहीं 2 का फैक्टर जरूर है, तो इस वजह से ये क्या होगा आंसर हमारा इसका 0 हो जाएगा, इकाई का अंक। मतलब इन पूरे को गुणा करेंगे इस पूरे को तो लास्ट में हमारा क्या आएगा 0। तो जब भी कभी इस टाइप से आपको सीरीज़ दी जाती है तो आपको सिर्फ लास्ट वाले अंकों में मल्टीप्लाई करना है और चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है यूनिट प्लेस, मतलब लास्ट वाला डिजिट। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या दिया हुआ। 2 × 3 + 4 किसके बराबर है, मतलब 2 × 3 + 4 किसके बराबर है। तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा जी 14। मतलब ऑप्शन के अंदर जिसके अंकों का योग 14 हो वो सही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन उठाते हैं 3 × 4, 3 × 4 लिखा हुआ है, प्लस आगे लिखा हुआ है 2, 3 चौक 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा जी 12 + 2 हो जाएगा 14। तो हमारा ये आंसर सही है। आगे देखते चेक कर लेते। आगे लिखा हुआ 2 × 4 + 3, 2 × 4 + 3 तो कितना हो जाएगा जी 2 चौके 8, 8 और 3 11। तो 11 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आना चाहिए 14, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 3 × 2 + 4, 3 × 2 + 4 तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो 10 नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत है। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है 2 × 3 + 2 × 4, 2 × 3 + 2 × 4 तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 3 6 हो गया, बीच में प्लस है, ये कितना हो गया 2 चौके 8 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 14 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे ये दोनों एकदम करेक्ट आंसर हैं। फर्स्ट वाला भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन राइट हैं। 14 14 यहाँ इसके इक्वल आ रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यही आंसर फिक्स है।
बुक के अंदर ये वाला आंसर फिक्स दिया हुआ है, लेकिन दोनों आंसर सही होंगे क्योंकि दोनों का जो है यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो सम जो भी आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर वो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो मतलब वेरीफाई है, बिल्कुल दोनों आंसर करेक्ट हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन में या तो हो सकता है मिस्टेक होगी, या फिर हो सकता है दोनों होंगे, या फिर हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही सेट किया गया हो, या फिर हो सकता है इसका बोनस मिला हो। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोग देखते चलो और कुछ नहीं, बस शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे से। आपका चैनल है, आपको ही लेकर जाना है ये ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, इस अंक को यदि इस अंक को मतलब पता नहीं किसी अंक को समझो, किसी अंक को यदि 1 से 9 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल के स्थान का इस गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। मतलब उसी अंक के बराबर होगा। मतलब ये कहने का कि 1 से लेके 9 तक इस तरह से मैं 1 से लेकर 9 तक अगर किसी भी संख्या का गुणा करूं और जो उत्तर आए उसके अंकों का योग, जो भी उत्तर आए उसके अंकों का योग जो है वो प्रत्येक इसके बराबर होगा, जो कि यहाँ पे संख्या होगी। तो ऐसी संख्या 9 ही है, जो कि हम बचपन से पारा याद करते, ऊपर से हो गया नीचे से हो गया, तो हमेशा याद रखना वो क्या होता है, 9 होता है। अगर मैं 9 में 1 का गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई, 9 ही हो गए। ठीक है, यहाँ पे बात करूं 9 का, 9 दूनी कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। और 8 और 1 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। 3 का 9 में करूंगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो 27 में अगर मैं देखूं तो 7 और 2 कितना होता है भाई, 9 होता है। तो मतलब सीधी कहानी ये है कि जब भी कभी 9 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 तक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 9 81, मतलब 9 9 जा 81। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या थी जिसका हम 1 से लेके 9 तक गुणा करें और उत्तर जो आए उसके अंकों का योग भी वही आए जिससे हम गुणा कर रहे हैं। तो मतलब ऐसी संख्या 9 है जिससे हम 1 से लेके 9 तक गुणा करते, तो उसका जो उत्तर आता है उसके अंकों का योग कितना होता है, 9। तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, चाहे आप कितना भी कर लो, 9 चौक 36 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, वही चीज़ होती है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो, 2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया। योगफल को किससे गुणा कर रहे हैं भाई, 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। तो उत्तर कितना, 21 प्राप्त होता है। तो आगे पूछा होगा वही संख्या क्या है, संख्या बताइए x की वैल्यू। तो क्या करना है, इस 3 से ये काट दो, ये 3 7 21, छोटी होगी, मजे आ गए। 2 का मल्टीप्लाई कर दो जी, 2x + 1 = 7, और बट्टे में कितना बचा है अभी, 2 बचा हुआ है। 2 का गुणा कर दे, 7 दूनी 14, तो 2x + 1 = कितना हो जाएगा, 14। तो 2x = कितना हो जाएगा भाई, 1 है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13। तो x = यहाँ से निकालेंगे, 2 से 2 6 12.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5। ये हमारा जो है परफेक्टली आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा प्लीज़। सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, जैसे बोलता है वैसे करते चलो, आंसर मंजिल पे तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, चलो फिर हम चलते अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छा भी है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन आज ये डाउट क्लियर हो जाएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है, ठीक है। यदि मूल संख्या का दशा इकाई अंक से 7 कम है तो मूल संख्या क्या है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या। सबसे पहली बात तो दो अंकों की मैंने एक संख्या मानी x और y। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या, जब हम इसे संख्या बनाएंगे तो क्या कर लेंगे जी। संख्या बनाने से पहले कुछ बोला तो नहीं हो, कोई किसी से अधिक है तो क्वेश्चन ने लास्ट में बोला है दहाई अंक उसके इकाई अंक से 7 कम है। जो दहाई अंक है वो उसके इकाई अंक से 7 कम है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं संख्या बना लेता हूँ। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये क्या बन गई मेरी संख्या। जैसे ही हम यहाँ पर दहाई का मल्टीप्लाई करते हैं मतलब स्थानीय मान का, तो ये क्या बन जाती है मेरी संख्या बन जाती है। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, ये तो संख्या बन गई। दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। अब ये अगर अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, y पहले पर हो जाएगा x बाद में, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगी संख्या। और परस्पर बदल दिया जाए तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या की चौगुनी, जो कि मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। मतलब 24 अधिक है किससे, चौगुनी से। मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। मूल संख्या की चौगुनी, यहाँ पर मूल संख्या में करेंगे कितने का मल्टीप्लाई, 4 का। मूल संख्या की चौगुनी से कितनी अधिक है, 24 अधिक है। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो अंकों की एक संख्या मैंने मानी x और y, इसे संख्या बनाया 10x प्लस वाई। संख्या तो मैंने बनाया ना, तो 10x प्लस वाई हो गया। 10x प्लस वाई करने के बाद में क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि इसके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो अंकों को बदलने पर क्या मिला, 10y प्लस x मिला। अंकों को बदलने के बाद में जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है, जो कि मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है, तो मतलब माइनस करेंगे और ये हमारा जो है आंसर होगा। अब हम आगे देखते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में आगे एक लाइन और बोली है इसने। आगे बोलते हैं यदि मूल संख्या का दशक और इकाई अंक से 7 कम है, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 40x प्लस 4y माइनस कितना हो जाएगा 10y माइनस x इज इक्वल टू 24। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कितना हो गया 39x, ये प्लस का है y वाला। देखो y वाले में क्या दिया हुआ, माइनस का 10 है तो माइनस का बचेगा। पहली बात कितना, 4 घटा दो जी, 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 24। अब एक काम करते हैं, 6 और 39 में से कॉमन ले लें, 3 से काटेंगे तो 13 3 39, तो 13x माइनस 3 दूनी 6, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 3 से काट देते, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो यहाँ से जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 13x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ये हमें कंडीशन यहाँ से मिली, 13x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन ने एक लाइन और बोली है नीचे, वो ध्यान से समझिएगा। यदि मूल संख्या का दहाई अंक उसके इकाई अंक से 7 कम है, जो मूल संख्या अंक है उसके इकाई अंक से 7 कम है, जो मूल संख्या कम है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इकाई अंक से कम है। मतलब यहाँ पे कम कौन है पहले ये डिसाइड कर लो जी। तो इकाई मूल संख्या का अंक उसके इकाई अंक से 7 कम है, तो मतलब मूल संख्या कम है। तो मूल संख्या कम है, जब मूल संख्या कम है तो पहले नंबर पे कौन आएगा भाई, x और y संख्या है, x और y संख्या है। मूल संख्या कम है, मूल संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि मूल संख्या का दशई अंक, मतलब संख्या का जो दहाई वाला अंक है, जो दहाई वाला अंक है उसके इकाई अंक से 7 कम है, तो मतलब ये वाला कम है, तो मतलब ये कम है तो क्या होगा, y बड़ा होगा, और y बड़ा होगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कंडीशन हमें मिली नीचे वाले क्वेश्चन से। और ये कब आएगा आपके समझ में क्लियरली, ये जब आएगा जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को समझ के। तो मुझे पता है हो सकता है डाउट हो, तो प्लीज़
इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट है दोबारा देखिए, जब जाकर क्लियर होगा। तो 13x माइनस 2y इजक्वल टू 8 है, y माइनस एक्स इजक्वल टू 7 है। अब हमें ये कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 13x माइनस 2y इजक्वल टू 8 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो एक काम कर सकते भाई, एक कॉमन कर ले भाई, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं। इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें किया तो 7 दूनी कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा। सिंपली इसे प्लस कर लेंगे तो माइनस का है और प्लस का है कट गया। 13 में से 2 गए तो बचे कितने, 13 में से 2 गए तो बचे कितने 11x, 11x इज इक्वल टू 18 और ये कितना 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। तो x इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 2, कितना आएगा x की वैल्यू निकल कर आ गई फाइनली 2। जब x की वैल्यू 2 निकल के आ गई तो किसी में भी पुट कर दो जी, y माइनस एक्स, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो तो माइनस का x है तो 2 उधर पहुंचेगा तो 9 हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसमें वैल्यू को पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2y है, 2y चाहे किसी में भी धर दो, 2y माइनस 2x मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 14 है, माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। चाहे आप यहाँ पे रख दो चाहे आप यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस का कितना है हमारा 2 है और इज इक्वल टू कितना है 7 है, तो माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। तो कहीं से भी देख लो। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या क्या थी, पहले नंबर पे x था, दूसरे नंबर पे y था। पहले नंबर पे x है तो 2 होगा पहले पे, दूसरे नंबर पे y है तो 9 होगा, तो मतलब वो संख्या क्या थी 29। ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर है ना। मस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार दोबारा देखते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, बदलने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। आगे बोल रहा जो मूल संख्या की चौगुनी से, जो मूल संख्या की चौगुनी से 7 चौगुनी से 24 अधिक है, मतलब ये इससे मूल संख्या की चौगुनी से 24 अधिक है। अधिक हो कम हो कुछ भी हो, आपको क्या करना है अंतर लेके बराबर में लिख देना है अधिक और कम वाली वैल्यू। 24 रख दिया। अब बस इन दोनों में क्या डिसाइड करना होता है, इन दोनों में ये डिसाइड करना होता है कौन सी संख्या बड़ी है। जो बड़ी होती है ना वो पहले पे आती है, मतलब बड़ी में से हमेशा छोटी संख्या घटाती है। इसी तरह से यहाँ पर आती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी y बड़ी है, यहाँ पर y बड़ी है, x छोटी हो गई है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने y फर्स्ट पे लिया है। तो y फर्स्ट पे ही लेना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में पता चल जाए कि हाँ जो संख्या बड़ी है तो उसे पहले पे निकाल लेते हैं। पहले पे निकाल लिए, y माइनस एक्स कर दिए इक्वल टू 7। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो तो सिंपल है, सीधे सीधे 2 और फिर 9 आ जाएगा। चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, चाहे ऊपर वाली में कर दो, चाहे यहाँ पर कर दो, सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो x और y जो है संख्या कौन सी हो जाएगी 29। ये हमारा आंसर हो गया सिंपल, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे और आपके डाउट क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर।